सुरेश जी रोड मैप की बात कर रहे थे। तो किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमारे जो लक्ष्य और उद्देश्य हैं ये बहुत स्पष्ट होने चाहिए। अगर हमारा मिशन क्लियर नहीं है तो फिर हम बिना दिशा के बहती नाव की तरह हम चल सब रहे हैं मगर पहुंच कहीं नहीं रहे। ये हालत में हमारा समाज है आज की तारीख में, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। इसलिए संगठन का मिशन समस्त विश्वकर्मा समाज संगठित एवं राजनीतिक शक्ति संपन्न हो, ये रखा गया। मैं दोहरा रहा हूं इस सेंटेंस को। समस्त विश्वकर्मा समाज संगठित एवं राजनीतिक शक्ति संपन्न हो, ये हमारा मिशन है। समस्त विश्वकर्मा समाज का मतलब यहां से तात्पर्य है कि विश्वकर्मा के 5 पुत्र हुए, मनु, मय, त्वष्टा, शिल्पी, देवज्ञ। कहने को तो ये 5 हैं, मगर इन 5 से और अनेकों धाराएं निकली हैं और पूरे भारतवर्ष के अंदर हम अलग अलग स्थान पे अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, मगर सब में कॉमन बात एक ही है कि हम सब विश्वकर्मा भगवान की पूजा करते हैं। उस नाते हम सब एक परिवार हैं और इस परिवार को संगठित होने की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि असंगठित होने की वजह से हमारा लाभ तो दूसरे समाज उठाते आ रहे हैं, मगर हमें जो उसका सहभागिता मिलनी चाहिए, भागीदारी मिलनी चाहिए, हमें जो लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि हमारी संख्या सबसे ज्यादा है समाज के माध्यम से, वो चीज हमें नहीं मिल पाती है। तो इन चीजों को महसूस करते हुए, देखते हुए, समाज के विभाजन को देखते हुए ये लक्ष्य रखा गया। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आप इस तरीके से सोच सकते हैं कि आज की तारीख में सरकार की जितनी भी नीतियां हैं वो हमारे समाज के फेवर में नहीं। कहने का मतलब, बेशक आरक्षण दिया गया है मगर आरक्षण का लाभ समाज को नहीं मिलता। आरक्षण के नाम पे अगर लोग सिलेक्ट हो भी जाते हैं मगर फाइनल सिलेक्शन के अंदर फिर हेरा फेरी हो जाती है। मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी भेदभाव के हम शिकार हो जाते हैं और कुल मिला के समाज पिछड़ा का पिछड़ा ही। तो ये सब चीजें फेर बदल करने के लिए हमें ब्यूरोक्रेसी के अंदर घुसने की जरूरत है। ब्यूरोक्रेसी के अंदर घुसने के साथ साथ राजनीति के अंदर भी हमारे पैर मजबूत होने चाहिए। हमारे लोग राजनीति की भागीदारी के अंदर होने चाहिए, मतलब नेता सरकार के अंदर होने चाहिए, ताकि वो पॉलिसी इस प्रकार से बना सके जो इम्प्लीमेंट की जा सके। और इम्प्लीमेंट होने के नाते वो पॉलिसी जब इम्प्लीमेंट होगी तभी समाज को फायदा मिलेगा, तभी हम आगे कुछ फिर मतलब ओवरऑल जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है समाज की, उसमें हम फेरबदल देख पाएंगे। ये बहुत लंबा पाथ है मगर ये श्योर एंड सर्टेन पाथ है। इस तरीके से हम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। अब आप किसी भी, अगर मान लो मीटिंग में जाते हो, कहीं पे भी 4 जने मिलते हैं, हम आपस में बात करते हैं, तो हम सब एक ही बात करते हैं, भाई ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। ये बात कोई नहीं करता कि हम ऐसा क्या करने लगे कि ये सब होने लग जाए। ये बात समझ रहे हैं आप? ये तो हर कोई बोलता है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। यार ऐसा करें क्या जिससे कि ये होने लग जाए? प्रयास का मतलब प्रयास अपनी साइड से जरूर होने चाहिए। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल ठीक कहा आपने। बात यहाँ पर आ जाती है कि हम ऐसी कैसी व्यवस्था का निर्माण करें जिसके तहत ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली होने लग जाए। ऐसे कैसे बने हम? तो उसके लिए फिर सभी संगठनों के अंदर ये बहुत बड़े स्तर पे पाया गया कि व्यवस्था का बहुत बड़ा अभाव है। हमारे समाज के अंदर करीब 10-12 हजार संगठन है। इतने संगठन होने के बावजूद, और संगठन 100 साल पुराने भी संगठन है उसके अंदर, ये सब होने के बावजूद भी समाज को लाभ नहीं मिल पा रहा। तो कुल मिला के एक ही बात समझ में आती है, व्यवस्था का अभाव है। इनके पास सिस्टम नहीं है, मेथड नहीं है कि जिस चीज को इम्प्लीमेंट करके आप ये गोल्स को हासिल कर सकते हो। तो
हमारे पूरे संगठन का अखिल भारतीय श्री विश्वकर्मा महासंगठन, जो इसका नाम रखा गया है वो इसी के अनुरूप रखा गया है, जो हमारा लक्ष्य कि समस्त विश्वकर्मा समाज, सारे वंशज इकट्ठे हों, उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिले कि साथ मिलके काम करें। साथ मिलके काम करें तो मन मुटाव दूर होंगे। तो हमें वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है कि सब मिलके काम कर पाए। तो सिस्टम का होना बहुत जरूरी है, और सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जिसपे सारे इकट्ठे हो सकें। सारे का मतलब यहाँ पे हम उदाहरण के तौर पे ये कह सकते हैं, सुथार, पांचाल, धीमान, रामगढ़िया, जांगिड़, ये जितने भी हम अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, सब मिलके इकट्ठे हों और एक ही डायरेक्शन में सब काम करें, एक ही लक्ष्य को लेकर सब काम करें। तो साथ काम करने की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, तरीके मिलेंगे, और उसके बाद फिर हम कुछ करने के पोजीशन में पहुंचेंगे। तो ये व्यवस्था का निर्माण है, ये संगठन मोटे तौर पे पूरे समाज को देने जा रहे हैं, और इसी व्यवस्था में बंध के आप सब लोग इसको धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करेंगे और हम इस पूरे बड़े लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने 5, आप ऐसे कह सकते हैं 5 सूत्री कार्यक्रम को हम फॉलो कर रहे हैं इसके अंदर। सबसे पहले तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हम कहाँ पे हैं, कितने, हमारा कहाँ पे कितना समाज है, कहीं पर है, कहीं पे नहीं है, कहीं पे बहुत ही ज्यादा है, मगर इसका ज्ञान नहीं है, क्योंकि हम सब अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, अलग अलग सरनेम लगा के चलते हैं। शर्मा के अंदर काफी लोग हमारे लोग छुपे हुए हैं, तो उस प्रकार से हमें इन चीजों को दूर करके सबको एक पटल पे लाने की कोशिश करनी है। तो मतलब ये कहना चाह रहा हूं मैं कि हम एक जनगणना का एक प्रयास कर रहे हैं, कि जो जनगणना के तहत हमें पूरे भारत का ये पता चलना चाहिए हम कहाँ पे हैं, कितने। क्योंकि बहुत सारे लोग आपने देखा होगा, कोई तो अपने गोत्र लगा लेता है, कोई अपने शासन लगा लेता है, ठीक है, जो असल है विश्वकर्मा है या नहीं है उसका पता नहीं चलता, तो सब ओझल है। इस चीज को दूर करने के लिए जनगणना का होना बहुत जरूरी है, और जनगणना हम एक दूसरे के संपर्क में आके ही कर पाएंगे, क्योंकि आपके कांटेक्ट में जो परिवार है उनको आप जानते हो, उनके कांटेक्ट में जो परिवार है उनको वो जानते हैं, तो हम एक दूसरे के माध्यम से पहुंचते पहुंचते पूरे समाज को कवर कर जाएंगे। इस प्रकार से हमें जनगणना का काम प्रारंभिक रूप में करना है। इसकी व्यवस्था पूरी तैयार की गई है, इसका सिस्टम मैं आपको फिर किसी मीटिंग में समझाऊंगा। ये पहला चरण है जो हमें बहुत विस्तार से काम करना है। दूसरा जो इसमें मुख्य काम है कि हमें राजनीति में जितने भी लोग इच्छुक हैं हमारे समाज में, उन सबको अपॉर्चुनिटीज देनी है। जहां जहां से वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, लड़ना चाहते हैं, हमें उनको प्रोत्साहित करना है, उनको फैसिलिटी देनी है कि हाँ आप लड़ो, हम तुम्हारे पीछे, हम तुम्हारे सपोर्ट के अंदर। हमें अपने समाज की वोट का सपोर्ट उनको एक्सटेंड करना है, और इस प्रकार से करना है, इस सिस्टम से करना है कि एक एक बंदा 5-5 वोट ले जाके उस बंदे को डलवाए, उसको जीतने में आसानी हो, इस प्रकार से करना है। फिर कई जगह ऐसा भी होता है, कुछ सीट्स रिजर्व होती है, ये तीसरा चरण है, जहाँ सीटें रिजर्व हैं, SC/ST की सीटें रिजर्व हैं, हमारे समाज का कैंडिडेट या कोई और बंदा वहां पे नहीं लड़ सकता। अब ऐसी जगह पे हमें ऐसा व्यक्ति देखना है, ऐसा नेता देखना है जो वहां से इलेक्शन तो लड़ रहा है, मगर विश्वकर्मा समाज को सबसे ज्यादा वो फेवर करता है, विश्वकर्मा समाज के प्रति हमदर्दी रखता है, विश्वकर्मा समाज को अपना भाई मानता है। इस प्रकार से जो हमदर्दी रखता है, हमें ऐसे नेताओं का बहुत नीतिगत सहयोग करना है। इन अदर वर्ड्स, ऐसी जगह पे हमें किंग मेकर की भूमिका में उतर के आना है। भले ही वो इलेक्शन जीत जाए, मगर हमारे दबाव के अंदर वो होना चाहिए।
क्योंकि संख्या बल का हम उसी प्रकार से वहां पे प्रयोग कर सकते हैं। ये हो गया नीतिगत सहयोग। तीसरा जो बहुत बड़ा चरण है वो है समाज में अनेक संगठन जितने भी काम कर रहे हैं, इन सभी संगठनों को मजबूत करना, इनको पहचानना, इनकी सेवाओं को मजबूत करना और इनको फैसिलिटेट करना कि ये एक बड़े स्तर पे समाज को सेवाएं दे पाए। ठीक है, अब एक संगठन ऑलरेडी एक काम कर रहा है, वही काम हम भी करने लग जाएं, मुझे नहीं लगता इसमें कोई समझदारी है। वो ऑलरेडी एक काम कर रहा है, हमें उसकी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए उसका योगदान करना है, उसकी हेल्प करनी है और उसकी सेवाएं जन जन तक समाज के अंदर पहुंच पाए, इस प्रकार से हमें उसकी हेल्प करनी है। इस प्रकार से जब हम योगदान देके काम करना शुरू करेंगे तो फिर इन संगठनों का हमारे संगठन में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जब इनका कॉन्फिडेंस हमारे संगठन में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो फिर ये हमारे साथ मिलकर काम करने लगेंगे, और तब जो महासंगठन नाम दिया गया है, संगठनों का संगठन, उस रूप में हम असल में सामने आ पाएंगे। तो इस प्रकार से इन सभी संगठनों को हमें साथ लेके चलने की भूमिका में आगे आना है। हमें वो सारी व्यवस्थाएं बनानी है ताकि ये हमारे साथ काम सहज तरीके से कर पाए, आसानी से कर पाए। इनको ये महसूस ना हो कि इनके साथ काम करने से कहीं ऐसा तो नहीं मेरा ग्राउंड स्लिप हो जाएगा और ये मुझ पे हावी हो जाएंगे, ऐसी फीलिंग हमें नहीं देनी। ठीक है, और फिर उसके बाद चौथा जो चरण है वो है इन संगठनों में एक कोऑर्डिनेशन पैदा करना। जब ये सारे संगठन मिलकर काम कर पाएंगे, कोऑर्डिनेट कर पाएंगे एक दूसरे के साथ, तब हमारा जो एक प्रकार से जो असल रूप है समाज का, एक जुट होके जो हम सामने आ पाएंगे, तब वो रूप असल में समाज का सामने आ पाएगा, तब वो असल में जागृति होगी समाज की, जो चीज हम आज इमेजिन करके चल रहे हैं। और पांचवा जो चरण है हमारे इसके संगठन का, वो हर प्रकार के प्राकृतिक, सामाजिक और जो काम है जिससे कि क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होती है, उन सब में हमें पार्टिसिपेट करना है। चाहे वो वृक्षारोपण हो, चाहे वो पॉलीथीन का अवॉइड करना हो, चाहे वो छोटे छोटे लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करना हो, चाहे वो छोटे बच्चों की हेल्प करनी हो, गरीब बच्चों के परिवारों की हेल्प करनी हो। ये छोटे छोटे जो काम है जो कि बड़े पैमाने पे हमारे समाज को जिसकी आवश्यकता है, इसको एक व्यवस्थित रूप से हमें फैलाना है। तो ये 5 सूत्री कार्यक्रम है जिसके अंदर पूरी व्यवस्था का निर्माण किया गया है, और इस व्यवस्था के तहत हम इन चीजों को बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, और ये सब आपके माध्यम से होने वाला है। आपके माध्यम का मतलब समाज का काम समाज के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, और इसके साथ ही जिसकी जितनी क्षमता उतना उसका योगदान, उस प्रकार से आपको ये सेवाओं को लेके इस काम को इम्प्लीमेंट करवाना है। ये बहुत बड़ी व्यवस्था है, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से करने का काम है, और हमें इस चीज को इस प्रकार से इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, इसमें कोई कुछ पूछना हो आप तो पूछ सकते हैं। ठीक है सर, ये समझ में आ गया ये चीजें। अभी जैसे हमें इसको जोड़ना है, जैसे कोई न्यू मेंबर जोड़ना है, तो किस वे में जोड़ना है? उसको क्या मतलब कि कोई हम उसके लिए डेजिग्नेशन दे रहे हैं या फिर क्या? नहीं, मतलब कि वो नहीं समझो, सबसे पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अपनी जो वेबसाइट है www.absvm.com, ठीक है, इसका सर्वेक्षण करें आप। इसमें वेलकम मेन्यू के अंदर न्यू मेंबर बोल के एक लिंक दिया है। ठीक है, किसी भी नए सदस्य को मैं क्या क्या बातें बताता हूं वो मैंने सारी वहां पे लिख के रखी हुई। ठीक है, तो आप भी उसी भूमिका में है कि किसी भी नए सदस्य से आप बात कर रहे हो तो आप क्या बात करें, आपके पास मसाला होना चाहिए बात करने के लिए, तो वो सारा मसाला वहां पे रखा हुआ है, एक सिस्टमैटिक तरीके से रखा हुआ है। मिशन बहुत क्लियर लिख के रखा हुआ है, उद्देश्य बहुत क्लियर लिख के रखे हुए हैं, जो मेंबरशिप की टर्म्स एंड कंडीशन है वो बहुत क्लियर लिख के रखी हुई है। ठीक है, सदस्यता फॉर्म में हम क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो लिख के रखा हुआ है। क्या शपथ एक पर्सन को लेनी चाहिए जो हमारे साथ संगठन में जुड़ेगा, हमारे साथ सहयोग करेगा, वो उसमें लिख के रखा हुआ है। ऐसी अनेकों बातें उसके अंदर लिख के रखी हुई हैं, ताकि आपको पता है कि एक मेंबर को किस भूमिका में पूरा योगदान देना है।
वो चीज आपको बहुत क्लियर होगा वहां से, और वो आपको क्लियर होगा तो फिर आप अगले को भी समझाने में बहुत सरल महसूस करेंगे। तो सबसे पहला आप इस चीज का निरीक्षण करिए और उसको आधार बना के अगले से बात करिए, तो आपको बहुत इजी होगा उसको बात करना। 149 बनाने हैं ना। ठीक है सर, क्लियर।